हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत आयोग की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा आयोग है वो है केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि इसे CIC भी कहते हैं या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो दोनों को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। और देखिए ये जो आयोग है तो ये दोनों ही आयोग बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल फैक्ट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और जैसे आपने कहीं पर भी नोट्स बनाकर रखे हैं तो उनमें अगर इनमें से कोई सा फैक्ट नहीं लिखा है तो वो आप वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहला फैक्ट की बात करते हैं कि इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये डेट यहाँ पर चेंज मिलेगी, बाकी इसका जो राइट है वो यही है 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत। ठीक है, तो ये धारा भी आपको ध्यान रखना है। आपको पूरी धाराएं याद नहीं रखना है कि कौन सी धारा में किसका वर्णन है या फिर कौन सी धारा में शपथ ग्रहण का वर्णन है, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद में इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। निकाय की बात करते हैं तो ये एक सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय है। सांविधिक भी वही होता है और वैधानिक भी वही होता है। ठीक है, यानी कि इसका संविधान में वर्णन नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए जिस भी संस्था का या फिर जिस भी आयोग का संविधान में अगर वर्णन होगा तो उसमें संशोधन करना होगा तो वो संविधान में भी संशोधन करना होगा। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन होता है। बाकी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आयोगों का ही संशोधन होता है, जैसे कि इसमें अभी 2019 में संशोधन हुआ था, तो वो भी हम आपको यहाँ पर अभी बता देंगे। और किसने इसकी स्थापना की है तो केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, आपको यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी आयोग में आपको केंद्र सरकार देखने को मिलेगा, कहीं कहीं राष्ट्रपति देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी संरचना है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इसमें और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अभी 6 अन्य सूचना आयुक्त अभी कार्यरत है। बाकी इसमें एक विशेष फैक्ट ये है कि अन्य जो आयुक्त हैं, यानी कि एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और जो अन्य सूचना आयुक्त है तो वो 10 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। नियुक्ति की बात करते हैं तो देखिए इस आयोग की स्थापना किसने की है, केंद्र सरकार ने की है। और नियुक्ति कौन करेंगे, अब यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त सभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी और 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होगी। ठीक है, अब वो 3 सदस्यीय समिति, ये यहाँ पर हमने समिति लिखी है, उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए। अभी देखिए अभी तक के जो आयोग थे उसमें हमने शपथ का प्रावधान नहीं देखा था। बाकी ये जो आयोग है तो इसमें आपको शपथ का प्रावधान भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं अध्यक्ष और सदस्य सभी। और अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो इनके द्वारा कोई भी नियुक्त कोई भी व्यक्ति के सामने ये शपथ लेते हैं। अब दोस्तों समिति कौन सी होगी, इन्हें नियुक्ति के लिए जो 3 सदस्यीय समिति होगी उसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि प्रधानमंत्री होगा और एक सदस्य होगा एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है, एक सदस्य कौन सा होगा, कैबिनेट मंत्री, और एक सदस्य होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में योग्यता की बात करते हैं। अब यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के लिए अलग अलग योग्यता नहीं है, सभी के लिए एक ही योग्यता है कि उन्हें विधि और विधान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क या फिर शासन का पर्याप्त ज्ञान हो, या फिर इनमें से कोई भी ज्ञान हो, या फिर इनमें से किसी भी 2 विषय में ज्ञान हो, या फिर एक ज्ञान मतलब कि एक विषय का ज्ञान होना कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिखा है कि संसद तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, तो ये भी इनकी योग्यता के अंतर्गत ही आता है कि उसे संसद तथा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण न किया हो और राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखेगा, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखेगा और लाभ का पद धारण ना किया हो। तो ये इसकी यहाँ पर कंडीशन है। उसके बाद में कार्यकाल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष, यानी कि सामान्यतः अभी अगर देखा जाए तो सूचना आयोग का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष है। बाकी अभी जो 2019 में जो संशोधन हुआ है तो उसके तहत यहाँ पर ये कर दिया गया है कि अब केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर निर्धारित होगा, यानी कि केंद्र सरकार जितना चाहे उतना इनका कार्यकाल निश्चित कर सकती है। वो चाहे तो 10 वर्ष भी कर सकती है या फिर 1 वर्ष भी या 3 वर्ष भी है। और यदि सामान्यतः यदि देखा जाए तो अभी 3 वर्ष है यहाँ पर, और पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि पहले 5 वर्ष और 65 वर्ष था, तो ये आपको अब ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सामान्यतः 3 वर्ष और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्धारित होगा। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि अगर जैसे कि ऑप्शन आता है
कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। अगर उसमें केंद्र सरकार नहीं दिया है और 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया है तो आपको 3 वर्ष टिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमने लिखा है कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा केंद्र सरकार कार्यकाल निर्धारित करेगी। तो ये 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत ये हुआ है। तो दोस्तों जिस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है, तो उस अधिनियम में ही संशोधन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ये संवैधानिक संशोधन नहीं होता है, यानी कि इनके लिए संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ता है। उसके बाद में हटाया जाना, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी इसमें। उसके बाद में वेतन भत्ते की बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित होंगे। उसके बाद में संशोधन 2019 के बाद से ये प्रावधान किया गया है। और देखिए इसके पहले क्या होता था, जो वेतन भत्ते होता था, जो मुख्य सूचना आयुक्त है तो उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके बराबर वेतन होता था, और अन्य सूचना आयुक्त का जो अन्य चुनाव आयुक्त होते थे उनके बराबर वेतन होता था। बाकी 2019 के बाद संशोधन के बाद क्या कर दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर छोड़ दिया गया है, यानी केंद्र सरकार उनका जो वेतन भत्ता है वो निर्धारित करेगी। और दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक चीज और बताते हैं कि कार्यकाल, ये वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, तो अभी राज्य सूचना आयोग है तो उसमें भी केंद्र सरकार ही यहाँ पर निर्धारित करेगी। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर अभी देख लेंगे, अभी हाल ही हम देखेंगे यहाँ पर राज्य सूचना आयोग। उसके बाद में यहाँ पर रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार को ही सौंपेंगे और केंद्र सरकार संसद के पटल पर रखवाएगी। कार्य की बात करते हैं तो ये जांच के दौरान आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। अभी तक हमने जितने भी आयोग पढ़े हैं तो सभी में हमने सिविल न्यायालय की शक्ति पढ़ी है। किसी भी जो आयोग है उसको फौजदारी न्यायालय की यहाँ पर शक्ति नहीं है, सभी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, यानी कि दीवानी न्यायालय की। ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत प्राप्त पर शिकायत की पूछताछ करना, किसी मामले में उचित आधार होने पर आयोग जांच का आदेश दे सकता है। उसके बाद में सिविल न्यायालय की शक्ति यहाँ पर प्राप्त है, ये डबल बाय यहाँ पर हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी देखिए आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये फैक्ट ही आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें ही आप जब क्वेश्चन आंसर लगाओगे तब इनमें ही आप कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर लेते हैं, तो वो है वजाहत हबीबुल्ला। उसके बाद में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब यहाँ पर एक विशेष फैक्ट है दोस्तों कि 2 महिलाएं अभी तक इस आयोग के अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो, एक है दीपक संधू। देखिए इनका नाम क्या है, पुरुष जैसा नाम है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है ये महिला है और ये प्रथम महिला है, यानी कि इस आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दीपक संधू थी। और दूसरी कौन है, सुषमा सिंह है, यानी कि अभी तक 2 ही महिला इस आयोग की अध्यक्ष बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग पर। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो इसका जो गठन है वो 22 अगस्त 2005 को हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 के धारा 15 के तहत। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसका भी जो गठन है वो सूचना का अधिकार 2005 के तहत ही किया गया है, ये आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है, और ये अध्याय 4 और धारा 15 के तहत। उसके बाद में ये कौन से निकाय है, ये भी सांविधिक या वैधानिक निकाय है। उसके बाद में इसका जो मुख्यालय है भोपाल में है। संरचना सेम टू सेम है, संरचना एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त यहाँ पर होंगे, वो 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नियुक्ति किसके द्वारा होगी, यहाँ नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, और वहाँ नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यहाँ पर भी 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होगी। अब वो समिति में कौन कौन होगा दोस्तों, तो यहाँ हमने समिति भी लिखी है। अब देखिए उससे पहले हम यहाँ पर शपथ की बात कर लेते हैं। शपथ राज्यपाल के द्वारा या फिर अगर इनकी नहीं रहती में इनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इन्हें शपथ दिला सकता है। समिति की बात करते हैं तो समिति में उस जो समिति जो नियुक्ति की समिति होगी, चयन समिति, तो उसमें अध्यक्ष वहाँ पर कौन था, प्रधानमंत्री था, और यहाँ पर है मुख्यमंत्री। और वहाँ पर केंद्रीय स्तर का कैबिनेट मंत्री था, यहाँ पर राज्य स्तर का कैबिनेट मंत्री होगा, और यहाँ पर विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो इतना आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका हमने यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट कर दिया है। योग्यता सूचना आयोग के समान, यानी कि सूचना आयोग में जो योग्यता है वही यहाँ पर योग्यता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका भी सामान्यतः 3 वर्ष है। अब यहाँ पर जो कार्यकाल है, अब यहाँ पर एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखना है, कार्यकाल, सेवा शर्तें और वेतन भत्ते ये सब यहाँ पर केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी, या फिर
ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप ये कंफ्यूज हो सकते थे कि यहाँ पर राज्य सरकार निर्धारित करेगी। बाकी ये आपको ध्यान रखना है कि 2019 के संशोधन के बाद यहाँ पर केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है राज्य सूचना आयोग के कार्यकाल, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। और सामान्यतः यदि आपसे पूछा जाए तो 3 वर्ष है, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इससे पहले 5 वर्ष और 65 वर्ष से इनका कार्यकाल था। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य सरकार कार्यालय कार्यकाल निर्धारित करेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये काट देना चाहिए, क्योंकि ये वाला यहाँ पर रोंग है। तो ये जो संशोधन हुआ है ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको